हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल 10। आज हम दोस्तों डेटा पास करेंगे कंपोनेंट के अंदर। तो पासिंग डेटा टू कंपोनेंट, तो डेटा कैसे पास करते हैं वो हमें देखना है। मान लीजिए कोई डेटा हमारा कंट्रोलर से मिल रहा है या फिर कोई वेरिएबल है, पीएचपी वेरिएबल है, तो वो उस तरह का डेटा जो है, वेरिएबल हो या एरे कुछ भी हो, एनीथिंग पीएचपी पीएचपी वेरिएबल हो, तो कैसे कंपोनेंट में हम पास करेंगे वो हमें देखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करूँगा। कमांड आपको पता है, PHP आर्टिसन में कंपोनेंट, उसके बाद आता है नेम आएगा कंपोनेंट का, उसके बाद एंटर। तो मैं यहाँ कंपोनेंट का नेम ले लेता हूँ, पास डेटा 01। कंपोनेंट का फ़ायदा क्या होता है? अगर हम अपने कोड को नीट एंड क्लीन रखना है तो कंपोनेंट का हम यूज करेंगे, क्योंकि सेपरेटली हम कोई कोड बना देते हैं, रीयूजेबल कोड। ठीक है, वो सेपरेट फोल्डर में रखा रहता है। इस तरह से हमारे एक कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, पास डेटा 01 ये क्लास है। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और फिर देखते हैं ये कंपोनेंट हमारा, ये जो टेक्स्ट मैं ले रहा हूँ, ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है ब्राउज़र पर, वो हमें देखना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सिंपल चीज़। और दोस्तों कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, स्लॉट क्या होता है, कंपोनेंट कैसे रेंडर करते हैं, ये बेसिक वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, ज़रूर देखें उसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपोनेंट एक्स डैश कंपोनेंट का नेम। कंपोनेंट हम दो तरह से रेंडर कर सकते हैं, एक तो सिंगल लाइन में और एक फिर क्लोजिंग और एंड टैग के रूप में। और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो ये कह रहा है कि अनेबल टू लोकेट अ क्लास और व्यू फॉर कंपोनेंट। तो ये कहाँ मिस्टेक कर रहा है वो हमें देखना होगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जब आप काम करेंगे कंपोनेंट के साथ तो काफ़ी जगह हमें यूज करना होगा कि डेटा हम कोई भी डेटा कैसे पास करें कंपोनेंट में। मान लीजिए कोई कंट्रोलर से डेटा आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि सेपरेट मेरा कंपोनेंट बने और उसी को मैं रेंडर करूँ अपने व्यू फाइल में। कोड इस तरह से हमारा रीयूजेबल होगा। तो यहाँ पर अभी भी वो, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए चल गया है। चलना तो नहीं चाहिए था दोबारा रिफ़्रेश करने में। अब ये कैसे चला है वो भी मैं बताऊँगा आपको, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए नेम्ड स्लॉट की मैंने जहाँ बात की थी, नेम्ड स्लॉट, वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें आप शुरू के, कि नेम्ड स्लॉट क्या होते हैं, क्यों हम उसको लेते हैं। तो यहाँ भी समझ में आ जाएगा। मैं एक नेम्ड स्लॉट ले लेता हूँ। ठीक है, उसका नेम देता हूँ हेडिंग। हेडिंग नेम दो तरह से दे सकते हैं, नेम कीवर्ड का यूज भी कर सकते हैं और इस तरह भी, जैसे आपने कॉलर लगाया। अब मैं वो जो नेम स्लॉट लिया था उसका नेम यहाँ दे देता हूँ, हेडिंग, डॉलर हेडिंग। यहाँ पासिंग टू डेटा एक कंटेंट में यहाँ डाल देता हूँ, तभी शो होगा वहाँ पर। और वहाँ पर मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स जो लिए हैं उसके अंदर लिखा है मैंने डॉलर हेडिंग। रिफ्रेश करूँगा तो वो हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले हम बाहर से जहाँ से कंपोनेंट में लिख रहा था वहाँ से हम इसको, पहले मैंने अंदर दिया था जो मेन व्यू है कंपोनेंट का, लेकिन अब मैंने इसको कंपोनेंट जहाँ मैं यूज कर रहा हूँ इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी पर, वहाँ से मैं इसको पास करा रहा हूँ कंटेंट और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा रहा हूँ कंपोनेंट व्यू के अंदर। तो ये तरीका होगा। उसके बाद में यहाँ पर एक, मतलब कह सकते हैं कि एक यहाँ पर एट्रीब्यूट्स होते हैं, वैसे ही जो आप इस तरह से लगा रहे हैं एट्रीब्यूट्स होते हैं।
यहाँ पर मैंने एक मैसेज नाम का एक एट्रीब्यूट, कह सकता हूँ मैं एट्रीब्यूट लिया, मतलब मैं डेटा पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ, तो पासिंग डेटा टू कंटेंट, यही मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। मान लीजिए कोई PHP का वेरिएबल आ रहा है, मान लीजिए डॉलर सम है या डॉलर A=5 है, इस तरह से, या फिर PHP यानी कि कंट्रोलर से कोई डेटा आ रहा है, यूजर्स का डेटा आ रहा है, वो आप कंपोनेंट में कैसे पास कराएंगे यहाँ इस व्यू के अंदर, और यहाँ पर अच्छी खासी टेबल बना सकते हैं या कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये कोड जो होता है, ये व्यू वाला जो फाइल होती है, ये सेपरेट रखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डॉलर मैसेज लिख दूंगा डबल कर्ली ब्रैकेट्स में और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आना चाहिए था, बट ये कह रहा है कि आइडेंटिफाइड डेटा एक्सपेक्टिंग, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड डेटा एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पर कुछ है शायद, यहाँ मैंने लिखा था मैसेज इक्वल टू, इसको मैं क्या करता हूँ, एक अलग सी PHP में एक वेरिएबल बनाकर लिखता हूँ। ब्लेड फाइल में जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर आप PHP स्क्रिप्ट अगर लिखना चाहेंगे तो वहाँ पर डॉलर, सॉरी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, @PHP और @ PHP। अब यहाँ पर आप PHP के कितना भी कोड लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ डॉलर मैसेज और यहाँ मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉलर मैसेज। तो डॉलर मैसेज पास होना चाहिए मेरे कंपोनेंट का जो व्यू है वहाँ पर, वो हमने पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ मैसेज इस तरह से। और यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं जो बना रहा हूँ ये बेसिक वीडियो बना रहा हूँ, देखिए पासिंग डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, पासिंग डेटा टू कंपोनेंट। तो इस तरह से अभी तो मैं सिंपल एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे भी वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर डेटा मैं लाकर दिखाऊंगा, टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगा, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे और कैसे सेपरेटली हम रख देंगे इसको। और यहाँ पर मैं एक और आपको दिखा दूँ एग्जांपल के रूप में, ठीक है। एक एट्रीब्यूट, मान लीजिए एट्रीब्यूट ले लिया मैंने यूजर नेम, और यहाँ लिख दिया मैंने यूजर नेम। यहाँ डिस्प्ले कराएंगे ब्राउज़र में, रिफ्रेश करूँगा पेज को और यहाँ यूजर नेम आएगा या नहीं, देखते हैं, रिफ्रेश किया, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल यूजर नेम, अनएक्सपेक्टेड क्यों दिखा रहा है देखते हैं। फर्स्ट तो मेरा ठीक चला था, लेकिन दूसरे में मुझे मिस्टेक मिली है। स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ पर मैंने फॉर्म के जो कंट्रोल्स है वो रीयूजेबल बनाकर दिखाए हैं आपको। लास्ट वीडियो अगर देखेंगे तो इनपुट को रीयूजेबल कैसे बनाएंगे, बटन को रीयूजेबल कैसे बनाएंगे, जो कि आप किसी भी पेज पर उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले छोटे छोटे बेसिक लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए, और इसी बेसिस से हम आगे बढ़ने वाले, आने वाले वीडियो हम देखेंगे। अब देखिए फिर वही मिस्टेक यहाँ पर दिखा रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी वो अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल दिखा रहा है। तो यहाँ जरूर एक कोई सिंटैक्स वगैरह कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। तो कहाँ हो सकती है वो देखना है। देखिए यहाँ सेमी कोलन मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो सेमी कोलन की प्रॉब्लम आई थी। सेमी कोलन जैसे ही मैंने लगाया तो ये यहाँ पर ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। तो सेमी कोलन मैंने लगाया और यहाँ इस तरह से हमने डेटा को पास कर लिया, एक बेसिक है। अब आने वाले उसमें फॉर्म्स वगैरह देखेंगे, डेटा कैसे हम यूज पास कराएंगे और बाकी एरेज वगैरह हम देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा लेरावेल पर। अब कोऑर्डिनेटर पर भी बनाऊँगा, कोऑर्डिनेटर 4 के PHP 4 पर भी हम बनाऊँगा, और ये फ्रेमवर्क मतलब सभी पे काम करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों इतने था, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया